नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। मैं पिंकी मिश्रा आप सभी की क्लास में एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की भी क्लास में मैं आप सभी के लिए जो है मिक्स क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर आई हूँ, जो कि आप सभी के ग्रामीण विकास से रिलेटेड है। तो देखेंगे कि क्लास में कैसे क्वेश्चन है। बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप सभी को सारी क्लासेस के लिंक वहाँ पर सेंड कर दी जाती है। और आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, पिंकी मिश्रा 2708 में इंस्टा आईडी है। ठीक है, तो इतनी जानकारी देना आपको आवश्यक है, एक डेली का रूटीन हो गया है, बिकॉज आप सभी को यहाँ से जानकारी मिल सके कि आपको कहाँ से क्या क्या करना है। ठीक है, तब भी कंफ्यूज रहते हैं आप, है ना। चलिए, हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे देरी ना करते हुए। रिकॉर्डेड वीडियोस आप सभी को इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपके टाइम की बचत हो और आप जल्द से जल्द रिवीजन कर लें, है ना। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर फटाफट बताएंगे पहले नंबर क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन है कि एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात हो है। पहले आपको यह बताना है कि एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात है। तो उससे पहले आप लोग हमें ये बता देंगे कि क्या अनुपात होता है। यह पूछ रहा है तो एक बिस्वा होता है, कितना होता है, एक बिस्वा होता है। एक बीघा बराबर कितना होता है ये नोट करेंगे आप लोग। एक बीघा बराबर होता है 20 बिस्वा। क्या होता है, 20 बिस्वा। नोट कर लेंगे। अगर पूछे आपसे कि एक एकड़ बराबर कितना होता है, तो एक एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज। ठीक है, ओके, ये नोट कर लेंगे। इसके अलावा भी हमने आप सभी को क्या बताया कि एक बीघा में कितने वर्ग फीट होते हैं। तो एक बीघा में 13 कितना होता है, एक 20 बिस्वा। ठीक है, तो इसीलिए इसका अनुपात कितना होगा, एक बिस्वा। अगला देखते हैं हम लोग फटाफट। NREGP का पूर्ण रूप क्या है, आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। तो चलिए, ये तो इंग्लिश हिंदी में दी हुई है, इंग्लिश में क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ और आप हमें हिंदी में बताएंगे। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ठीक है, क्या हो जाएगा, नेशनल एन से नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम इसका पूर्ण रूप है। तो अब इससे आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। क्या हो जाएगा फुल फॉर्म, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट, देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेंगे आप सभी लोग। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है। आप सभी को उत्तर प्रदेश के एक ज़िले का नाम बताना है कि जहाँ पर पीतल का उत्पादों का अधिकतम निर्यात होता है, जहाँ पीतल का सबसे अधिक सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो कौन सा जिला है, मुरादाबाद। कौन सा जिला है, मुरादाबाद। ठीक है, अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में आप सभी को पता है कि सिल्क के कपड़ों के लिए फेमस है काफ़ी। कानपुर की बात करें तो सबसे अधिक फेमस है चमड़े के उत्पादन के लिए। चमड़े की जो उत्पाद होती है वो सबसे अधिक कहाँ होती है, आगरा कानपुर में। ठीक है, अगर हम बात करें लखनऊ की तो चिकनकारी आपने सुना होगा, चिकनकारी कढ़ाई और दशहरी आम के लिए बहुत फेमस है। चिकनकारी कपड़ा जो सफ़ेद कलर के धागे से बुनाई की जाती है वो कहाँ पे फेमस है, लखनऊ में फेमस है। ठीक है, अगला देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना जिसका नाम 2016 में बदल के क्या रख दिया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना। क्या रख दिया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, किसका, इंदिरा आवास योजना का। कब चेंज हुआ यह क्वेश्चन आ सकता है, तो 2016 में। ठीक है, तो आप बताएंगे कि इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है। तो बता दें कितना है, 80 से 20। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 80 से 20। ठीक है, समझ में आ गया, 80 से 20 हो जाएगा। और अगर पूछे कि इंदिरा आवास योजना का न्यू नाम क्या है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना है। कब बदला गया, तो 2016 में। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मध्याह्न यानी दोपहर भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए।
तो यह अर्धवार्षिक की आवृत्ति पे किया जाना चाहिए। ठीक है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो आप सभी लोग मिड डे मील योजना आप लोगों ने सुना होगा, जानते हैं आप सभी लोग। तो जो दोपहर में भोजन का कार्यक्रम होता है, यह विद्यालय स्तर पर बच्चों के जो न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाता है? तो अर्धवार्षिक। किस आवृत्ति पर किया जाता है? अर्धवार्षिक आवृत्ति पे किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि भारत में स्थित किस शहर में विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? यह आपको बताना है। तो भारत स्थित जो है कौन सा सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो वाराणसी सबसे पुराना शहर माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं फटाफट। अभी आपको यहाँ पे क्या बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो आप लोग एक जो लिस्ट है वह देख लेंगे। कानपुर, गाजियाबाद, किस तरीके से पूरा लिस्ट है सबसे अधिक जनसंख्या वाला। कभी अगर आपको आप लोग देखेंगे, कभी कभी प्रयागराज दिया होगा तो आप लोग देख लेंगे वहाँ पे कानपुर तो नहीं है। अगर कानपुर रहेगा तो कानपुर ही लगाएंगे। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो वह है कानपुर। क्या हो जाएगा? कानपुर जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। ठीक है, नेक्स्ट है आप सभी का अगला देखेंगे, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में? तो खड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है। ब्रज भाषा आप सभी को पता है कि जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में बोला जाता है। बुंदेलखंडी, बुंदेलखंड आप सभी को पता है। अवधी आप सभी को पता है कि कहाँ पे बोला जाता है। तो ये लैंग्वेज से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आप लोग क्लियर रहेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में बोला जाता है ना। नेक्स्ट है आप सभी के स्क्रीन पर कि एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं? तो एक ग्राम पंचायत में जो ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं, जिन्हें पंच कहा जाता है। आप सुनते होंगे कि पंचों की राय से ये होगा, पंचों की राय से वो होगा। तो आपको बताना है कि जो ग्राम के वार्डों से चुने हुए सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है, उनकी संख्या कितनी होती है? तो 7 से लेके 17 तक। 7 से लेके कितने तक होती है? 17 तक, ना इससे कम ना इससे अधिक। ठीक है, तो 7 से कम नहीं, 17 से अधिक नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आप सभी की स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश में जो ग्राम सभा की बैठक होती है वो न्यूनतम कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 2 बार, एटलीस्ट 2 बार होनी चाहिए, है ना। कितनी बार होनी चाहिए? एटलीस्ट 2 बार होनी चाहिए। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है फटाफट बताएंगे कि चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले डैश है। तो चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? अभी भी मैंने ऊपर बताया, अगर आपने कानपुर ध्यान दिया होगा तो बिल्कुल कानपुर जहां आ जाए वहां लगा दीजिएगा। आगरा और कानपुर जो है चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला है, आगरा और कानपुर। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है आप सभी की स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 कि तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? यह आप जवाब दें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी, आप सभी को पता है कि जो है अनअकैडमी इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप सभी को बहुत ही कम फी में बहुत ही बेहतरीन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, जहां पे आप लाइव रिकॉर्डेड कोर्सेज सभी ले सकते हैं और इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर से ले सकते हैं। यहाँ पे खास बात यह है कि आप लोग एक बार सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यूपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो फटाफट सब्सक्रिप्शन लीजिए। और मैं बताना चाहूँगी कि क्यों मैं कह रही हूँ, तो देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे आप सभी लोग लाइव क्लासेस ले सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस लाइव नहीं ले पाए कभी भी किसी भी वक्त आप क्लासेस ले सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ जो है एमसीक्यूज जो है क्विज होती रहती है, पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, टेस्ट मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और आपके डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे होते हैं। आप लोग जो है डायरेक्ट एजुकेटर से आप लोग जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत सारी सीरीज़ चलाई जाती है। तो यहाँ पे एक सीरीज़ जो चल रही है आप लोग देखेंगे कि यह हमेशा होता है, हर संडे को होता है यह सीरीज़ चलाई, जिसमें टॉप 25 रैंकर्स को कुछ न कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो इसमें भी भाग ले सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी बैचेस स्टार्ट हो चुकी है, कौन किसका प्रिपरेशन कर रहा है, वही उस हिसाब से आप लोग देख लेंगे।
ठीक है। अगर हम बात करें कि बैच कोर्सेज कौन कौन सी कोर्स एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पे आप लोग तैयारी कर सकते हैं, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये कोर्स, ये एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इन सभी कोर्सेज की तैयारी उसी फ़ी में कर सकते हैं, आपको अलग से फ़ी देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन फटाफट ले लीजिए। इसकी सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर हम बात करें फ़ी क्राइटेरिया की, अगर आप 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 9,350 रुपये आपकी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी और डिस्काउंट मिल जाए, यानी 10% और डिस्काउंट मिल जाए, तो आपको 12 मंथ की फ़ी आपकी क्या हो जाएगी, 8,415 हो जाएगी। वो भी कब, जब आप जो है सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगी और आपकी फ़ी कितनी हो जाएगी, 8,415 रुपये। तो ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी और इसकी सारी डिटेल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो फटाफट लीजिए और क्लासेस स्टार्ट करिए। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे एक बार फिर से, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फटाफट देख लेंगे कि तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है, तो पंचायत समिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचायत समिति कहा जाता है। अगला देख लेते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है। यह बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है गन्ना। क्या है, गन्ना, ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है। अगला देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए, तो एटलीस्ट 300 होने चाहिए। कम से कम कितने होने चाहिए बिस्तर, 300 बिस्तर होने चाहिए, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप लोग अच्छे से देखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है आप सभी के सामने कि भू कृषि रिकॉर्ड कौन सा है। इसमें बताना है आप सभी को कि भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है। तो गिरदावरी जो है भू कृषि रिकॉर्ड है। पंचनामा जो है ये पंचों द्वारा साइन किया हुआ एक प्रमाण पत्र होता है। जमाबंदी जो है यह भी एक जो है भू कृषि का रिकॉर्ड ही है, लेकिन यहाँ पे भू कृषि रिकॉर्ड कौन सा है, तो इसमें गिरदावरी होगा। अगर खतौनी की बात करें तो खतौनी क्या है, तो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में जितनी वर्णित जो वार्षिक रजिस्टर होती है वह उसे किस नाम से जाना जाता है, खतौनी नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्लियर, आपने सुना होगा खसरा और खतौनी। खसरा एवं खतौनी को जो है सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, अधिकार अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकार अभिलेख कहते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि लेखपाल के कार्यों का विवरण किसमें वर्णित होता है। यह क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, लेखपाल के कार्यों का विवरण किसमें वर्णित होता है, तो किसमें वर्णित होता है, क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में, ठीक है, किसमें रहता है, लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में। क्या क्वेश्चन पूछता है, लेखपाल के कार्यों का विवरण किसमें वर्णित है, तो क्या हो जाएगा, लैंड रिकॉर्ड मैनुअल, ठीक है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। और ये हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, 75 जिलों में, 18 मंडल 75 जिलों में विभाजित है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं हम लोग फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा एक और इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें कि जो गिरदावरी होती है यह क्या होती है, तो फसल सर्वे है जो 2 साल भर में कितनी बार होती है। ये जो गिरदावरी होती है, भू कृषि रिकॉर्ड जो है गिरदावरी होती है, यह एक फसल सर्वे है जो साल में 2 बार होती है। अभी क्वेश्चन पूछता है कि जो भू कृषि रिकॉर्ड है वो साल में कितनी बार होती है, गिरदावरी कितनी बार होती है, तो साल में 2 बार। कितनी बार, साल में 2 बार फसल सर्वे है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं। अगला हमने आप सभी को बताया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यानपूर्वक देखें। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई। यह आपको बताना है, पंचवर्षीय योजना और अवधि में की गई, यह आपको बताना है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो हिंदी में क्या होगी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इंग्लिश में बोले तो नेशनल बैंक ऑफ
एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या होगा? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। इसकी स्थापना अगर पूछे तो 12 जुलाई 1982 में हुई थी। किसकी? नाबार्ड की स्थापना। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के अवधि में हुई थी, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में हुई थी। और छठवीं पंचवर्षीय योजना क्या थी? 1980 से 1985। ठीक है, 1980 से 1985। ठीक है, तो इस जो है पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982। क्लियर? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है कि सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष से संचालित किया जा रहा है? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है सन 2000 से 2001, यहाँ पे आप सही कर लेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं पूसा बोल्ड किस्म है। पूसा बोल्ड जो है किसकी किस्म है, किसका जो है नाम है? ठीक है, बताएंगे। प्रजाति की बात पूछ रहे, पूसा बोल्ड किसकी प्रजाति है, किसका किस्म है? तो यहाँ पे आपको बता दें सरसों की। पूसा बोल्ड सरसों की जो है प्रजाति है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। टॉप 20 क्वेश्चन लाए थे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बताया। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि लेखपाल के कार्यों का विवरण किसमें वर्णित है, तो आप लोग बताएंगे। खसरा एवं खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, यह भी हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भूलेख निरीक्षक कौन होता है, यह हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं आप सभी से एक्स्ट्रा में पूछ रही हूँ, हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। खसरे में कुल कितने खाने होते हैं, बताएंगे अगर आपकी तैयारी अच्छी है। खतौनी में कुल कितने खाने होते हैं, क्वेश्चन है, एक नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, खतौनी में कितने खाने होते हैं, खतौनी में कितने खाने होते हैं। दूसरा है खसरा में कितने खाने होते हैं। ठीक है, खसरा में कितने खाने होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है खतौनी और खसरा को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया आप सभी का। एक क्वेश्चन और, लेखपाल के कार्यों का विवरण किसमें वर्णित है। 4 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए इतने का ही जवाब दीजिए आप सभी। तो देखिए ये थी आज की क्लास। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक रासो चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। इसके अलावा इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, पिंकी मिश्रा 2708 में इंस्टा आईडी है। नमस्कार, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।